नमस्कार, न्यूज़ टाइम्स में सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आर्यन गुप्ता। आइए खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। सिंहभूम के पूर्व सांसद एवं भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ का निधन, भाजपाइयों ने जताया शोक। चक्रधरपुर चाईबासा मुख्य सड़क पर ट्रैक्टर पलटने से 10 ग्रामीण गंभीर रूप से घायल। सरकार के नए गाइडलाइंस के पहले दिन बाजारों में छाया सन्नाटा, प्रशासन उतरा सड़कों पर। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने केंद्र सरकार पर लगाया भेदभाव बरतने का आरोप। और तपती धूप और भीषण गर्मी से लोगों को मिली राहत, शहर में बारिश और ओलावृष्टि से तापमान में गिरावट। आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। सिंहभूम के पूर्व सांसद एवं भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ का बुधवार की रात निधन हो गया। वे कोरोना से पीड़ित थे और उनका टाटा मोटर्स अस्पताल में इलाज चल रहा था। इनके निधन को पूर्व सीएम रघुवर दास समेत अन्य नेताओं ने अपूर्णनीय क्षति बताया है। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सिंहभूम के पूर्व सांसद लक्ष्मण गिलुआ का बुधवार की रात निधन हो गया। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद जमशेदपुर के टाटा मोटर्स हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा था। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद 22 अप्रैल को उन्हें जमशेदपुर के टाटा मोटर्स हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। हालत गंभीर होने के कारण उन्हें आईसीयू में रखा गया था। बुधवार की रात 2:50 पर उनका निधन हो गया। लक्ष्मण गिलुआ 56 वर्ष के थे। उनके निधन से सिंहभूम सहित पूरे झारखंड में भाजपा में शोक की लहर है। भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक कद्दावर नेता खो दिया है। लक्ष्मण गिलुआ जी का जाना मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति है। लक्ष्मण गिलुआ जी का संपूर्ण जीवन प्रदेश, समाज और संगठन के प्रति समर्पित रहा। भारतीय जनता पार्टी के लिए तो अपूर्णीय क्षति है, समाज के लिए भी अपूर्णीय क्षति। हम लोग सब मर्माहत हैं। लक्ष्मण गिलुआ जी पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता रहे हैं। लंबे समय तक पश्चिम सिंहभूम जिले के संगठन को सुदृढ़ करने में उनकी महती भूमिका रही है। विधायक रहे, सांसद रहे, प्रदेश के अध्यक्ष रहे और भी कई प्रकार के संगठन की जिम्मेदारियों को उन्होंने बखूबी निभाया। चक्रधरपुर चाईबासा मुख्य सड़क पर साल पत्तों से लदा एक ट्रैक्टर के पलट जाने से उस पर सवार 10 ग्रामीण घायल हो गए हैं और सभी का इलाज चक्रधरपुर और चाईबासा सदर अस्पताल में चल रहा है। जानकारी के अनुसार मंगलवार को आदिवासी हो समाज के जागेन समारोह में लगने वाले साल पत्ता लाने के लिए ट्रैक्टर से युवकों की एक टोली खूंटपानी प्रखंड के लुपुंग बेड़ा जंगल गई थी। जंगल से पत्ता लाने के क्रम में चक्रधरपुर चाईबासा मुख्य सड़क खरसवा मोड़ के समीप पत्ते से लदा ट्रैक्टर पलट गया। ट्रैक्टर पलटने से ट्रैक्टर में सवार 15 में से 10 व्यक्ति घायल हो गए हैं। सभी घायलों को एम्बुलेंस से अनुमंडल अस्पताल पहुँचाया गया। बताया जाता है कि चक्रधरपुर प्रखंड के इंटोर पंचायत अंतर्गत हाथीबारी गांव में बाबूलाल बोदरा नामक व्यक्ति के घर में जागेन समारोह था। समारोह में लगने वाले साल पत्ते को लाने के लिए ट्रैक्टर में सवार होकर गांव के दर्जनों युवक जंगल गए थे। जंगल से जामुन व साल पत्ता तोड़कर ट्रैक्टर्स में लेकर वापस आने के क्रम में उक्त दुर्घटना हुई है। जागन का पत्ता लेके आ रहा था। जागन कहाँ पर था? जागन के सरकार के नए गाइडलाइंस के पहले दिन हालांकि अधिकांश दुकानदारों ने समय पर अपनी दुकानें बंद कर दी, मगर कुछ दुकानों को खुला पाकर पुलिस बल ने जबरन बंद करवाया और चेतावनी भी दी। कोरोना काल को देखते हुए सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार जमशेदपुर में लॉकडाउन 6 मई तक बढ़ा दिया गया है, जिससे साक्षी के सभी दुकानें बंद रही, जिसको वजह से मार्केट में पब्लिक की भीड़ कम दिखाई दे रही है। और सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार जो भी दुकान खोलने के आदेश है वे 29 अप्रैल से 6 मई तक 2 बजे तक खुले रहने के आदेश हैं, जिसमें दुकानदारों का कहना है कि हम सबको कोरोना महामारी से बचाने के लिए उक्त निर्णय लिया गया है और हम इसका स्वागत करते हैं। बेच रहे हैं लॉस तो जा रहा है, 2 बजे बंद हो रहा है लॉस तो कस्टमर लौटेगा तब, इसीलिए खुला हुआ दुकान काफ़ी कम नुकसान हो रहा है। उनका जो दूसरा पीढ़ी जो चालू हुआ है उसमें लोग मतलब कन्फ्यूजन में आए हैं। हो सकता है कि मार्केट खुलेगा, लेकिन हाँ संजय मार्केट में कहीं मार्केट
माल इतना मंगाए हैं, जैसा अनुसार सबके साथ हो रहा है, हमारे साथ भी ऐसा हो ही रहा है। बट माल मंगाए फंस गया है थोड़ा। लगन का समय था, सीजन अच्छा चल रहा था, लगन का दुकानदारी बहुत जोर से पकड़ा हुआ था, बट अचानक लॉकडाउन लगने के कारण भारी नुकसान हो गया है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते समय कहा कि वैक्सीन के मामले में केंद्र सरकार झारखंड के साथ भेदभाव बरत रही है और सही समय पर वैक्सीन उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने प्रेस वार्ता के जरिए कहा कि कोरोना का दूसरा फेज काफ़ी प्रभावी है, जो काफ़ी नुकसान भी पहुंचा रही है। वैक्सीन के दाम और वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर बन्ना गुप्ता ने भारत सरकार पर छल करने का आरोप लगाया। वहीं 1 मई से 18 वर्ष से 45 वर्ष को लगने वाले वैक्सीन पर कहा, हमने पैसा जमा कर दिया है। मई 15 के बाद वैक्सीन मिलेगी, या कंपनी का कहना है। हमारे पास मात्र 5 लाख के लगभग वैक्सीन उपलब्ध हैं। भारत सरकार झारखंड के साथ कहीं न कहीं भेदभाव बरत रही है। 35,000 करोड़ रुपया इन्होंने वैक्सीनेशन के लिए एलोकेट किया कि हम वैक्सीनेशन के लिए 35,000 करोड़ रुपए की राशि बजट में हम रखते हैं। और आज जब वैक्सीनेशन की बात हो रही है तो 3 तरह से वैक्सीन को 3 तरीके से उसकी टैरिफ सुनिश्चित की गई। आप बताइए, जो लोग ये नारा बुलंद करते थे, एक देश एक विधान एक संविधान, एक देश एक विधान एक संविधान का नारा बुलंद करने वाले लोग आज जब जीवन रक्षक दवा वैक्सीन के रूप में भारत के लोगों को जान बचाने के लिए जरूरी है, तो उसको 3 तरह से 3 कैटेगरी में बांट दिया है। सरकार के नए गाइडलाइंस के बाद दोपहर 2 बजे तक दुकानों को खोलने की अनुमति मिलने के बाद आइए हम जानने का प्रयास करते हैं कि लोगों की क्या राय है। अरे हम लोग का अभी कपड़ा लत्ता कुछ नहीं है, पर्व में बच्चा लोग को भी लेना होना है। अभी एक लॉकडाउन खत्म नहीं हुआ और दूसरा लॉकडाउन चालू हो गया। हम लोग का बहुत स्थिति खराब है, काम धंधा को कोई यही नहीं है, तो क्या करेंगे। दिक्कत तो बहुत हो गया था। लगाने से पहले तो आपको रोजगारी का जो गरीब जो भूखा मर रहा, जो डेली कमाने खाने वाला, इसको जो दिक्कत हो रहा है उसको पहले दूर करना था ना, उसका बाद लॉकडाउन लगाना था। दिक्कत तो ऐसा हो रहा है कि अब तब में जो है हम लोग बाल बच्चा अब तब में भूखा मर जाएगा, कब मर जाएगा, कब हम लोग के साथ क्या हो जाएगा, बहुत मुश्किल है बोलना। लॉकडाउन के बार सरकार लगा दे रहा है, इससे सबसे बड़ा दिक्कत है कि सरकार बोलते कि हाँ मैं इतना साल के लिए हम लॉकडाउन लगा दिया कि इतना दिन में बीमारी ठीक हो जाएगा, बार बार हम लॉकडाउन नहीं लगाएंगे। सरकार का तो कोई गाइडलाइन है नहीं, बस लॉकडाउन लगा दिया और गरीब आदमी भूखा मर रहा है। इसमें नई गाइडलाइंस आने के बाद सड़कों पर एक बार फिर से जांच अभियान को तेज कर दिया गया है। खासकर ऑटो में 3 से ज़्यादा सवारी पर विशेष नज़र रखी जा रही है। बिष्टुपुर मेन रोड में प्रशासन द्वारा कोरोना काल पर मद्देनजर रखते हुए सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार बिष्टुपुर थाना द्वारा सोशल डिस्टेंस और मास्क का चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें प्रशासन का कहना है कि हम लोगों को सरकार द्वारा कोविड-19 को देखते हुए ऑटो चालक और अन्य जनता पर कड़ी से कड़ी नज़र रखी जाए, जिसमें 50% से अधिक ऑटो चालकों को सवारी और सोशल डिस्टेंस को मेंटेन न करने पर कार्रवाई की जाएगी। सरकार का गाइडलाइन के अनुसार हम लोग चेकिंग कर रहे हैं। लोगों को मास्क पहनना अनिवार्य है और सोशल डिस्टेंसिंग का दूरी बना के रहना चलना है, जिससे टेम्पो में सवारी 50% ले जा सकता है, उससे अधिक नहीं। मौसम ने ली है अंगड़ाई। दोपहर बाद हवा के साथ आई बारिश और ओलावृष्टि ने गर्मी से काफ़ी राहत पहुंचाई है। 3 दिनों से अधिकतम तापमान 42 डिग्री से अधिक था, जिससे लोग काफ़ी परेशान थे। एक बार फिर मौसम ने अपना रुख बदल लिया है और गुरुवार को दोपहर बाद आकाश में काले बादल मंडराने लगे और तेज़ आंधी के बाद मूसलाधार बारिश होने लगी। करीब आधे घंटे तक हुई बारिश से तापमान में काफ़ी गिरावट दर्ज की गई। शहर के कई स्थानों पर ओलावृष्टि की भी सूचना है। 2 दिनों से तापमान 42 डिग्री के आसपास था और लोग गर्मी से त्राहिमाम करने लगे थे। मौसम विभाग की माने तो अभी 3 दिनों तक आकाश में बादल छाए रहेंगे और कहीं कहीं छिटपुट बारिश भी हो सकती है।
कोरोना को मात दे चुके लोगों से मानवता के नाते प्लाज्मा डोनेट करने की अपील लगातार की जा रही है, पर बहुत कम लोग ही इसमें कोई रुचि दिखाते नजर आ रहे हैं। कोरोना को मात दे चुके लोगों द्वारा यदि प्लाज्मा डोनेट किया गया तो कई लोगों की जानें बच सकती है इस महामारी से, मगर बहुत कम लोग ही इसमें रुचि दिखा रहे हैं। जमशेदपुर ब्लड बैंक द्वारा लगातार प्लाज्मा डोनेशन हेतु लोगों से अपील की जा रही है। अभी प्लाज्मा का डिमांड बहुत बढ़ गया है। हम लोगों ने एक अपील भी डाला है मीडिया के थ्रू, और पहले से भी लोग आ रहे हैं। इस टाउन में अच्छा रिस्पांस है, बहुत लोग आ रहे हैं, बहुत लोग छट जा रहे हैं। जो लोग प्रोटोकॉल में पास हो रहे हैं उन लोगों का प्लाज्मा हम लोग ले करके उसके बाद जो है EMS में या जहाँ भी रिक्वायरमेंट है हम लोग सप्लाई कर रहे हैं, दे रहे हैं। सांची में जिसको ने रिक्शा स्टैंड को अब ऑटो रिक्शा स्टैंड में तब्दील कर दिया है। नए स्टैंड मिलने से अब ऑटो चालकों में हर्ष की लहर व्याप्त है। साक्षी रिक्शा स्टैंड को आज जिसको द्वारा ऑटो स्टैंड में बदल दिया गया है। अब नए स्टैंड में ऑटो और रिक्शा दोनों खड़ी की जा सकेगी। इससे ऑटो चालकों में खुशी की लहर है। ऑटो चालकों का कहना था कि पहले उन्हें सड़क किनारे अपनी गाड़ियां खड़ी करनी पड़ती थी, जो कि सुरक्षा की दृष्टिकोण से भी काफ़ी ठीक नहीं था। सड़क किनारे खड़ी गाड़ी करने के कारण उन्हें हमेशा प्रशासन के डंडों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब ऑटो स्टैंड बन जाने से उन्हें राहत मिली है। उन्होंने इस पहल के लिए सरकार और जिसको को धन्यवाद दिया है। बहुत बढ़िया बन गया है। अभी हम लोग का आधा गाड़ी छाँव में रहता है, स्टैंड सेट के नीचे रहता है, आधा बाहर रहता है, और हम लोग का गाड़ी लगाने के लिए कोई परेशानी नहीं है। सिर्फ परेशानी है थोड़ा शौचालय वगैरह का लिख, तो भी सर बोले हैं कि बनवा देंगे। एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा, आप देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। अर्जेंट रिक्वायरमेंट फॉर हॉस्पिटल टेक्नीशियन, ICU technician, operation theatre technician in government district hospitals and medical colleges. Qualification 12th diploma in ICU or in hospital works. Salary as per Jharkhand government norms. Interested person may contact. हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रॉयल मेडिकल। All medical facilities available. Specialist doctors available. 18% discount. Free home delivery. 24-hour service. रॉयल मेडिकल, मीरा टावर, ग्राउंड फ्लोर, मेन रोड, उलियान, कदमा जमशेदपुर। कॉन्टैक्ट 8252364674 7070343333।
बेटियों के लिए ना हो परेशान, विकास ज्वेलर्स लाया है आपकी सभी मुश्किलों का समाधान। ज्वेलरीज, लेडीज वेयर और लेडीज स्पा सैलून एक ही फ्लोर में आपको उपलब्ध होंगी ये सारी सुविधाएं। विकास ज्वेलर्स में हर तरह की ज्वेलरी उपलब्ध है। आकर्षक गिफ्ट्स, ऑफर्स और इंस्टॉलमेंट के साथ मिनी मॉल फैशन बाजार में आपको उपलब्ध होंगी सभी तरह की लेडीज वेयर, किड्स वेयर, कॉस्मेटिक आइटम्स उचित मूल्य पर। लेडीज पर्स, बैग्स, सैंडल्स, पार्टी वेयर्स एंड कैजुअल्स फॉर फीमेल्स अब हर रेंज में उपलब्ध है। द ब्यूटी लेडी स्पा एंड सैलून में आपको मिलेंगी वर्ल्ड क्लास सुविधाएं लॉरियल प्रोफेशनल्स के तरफ से। स्वागत है आपका शॉपिंग मॉल में। हमारा पता फर्स्ट फ्लोर, सासा मार्केट, ओल्ड पुरुलिया रोड, नियर आजाद नगर थाना, मानगो, जमशेदपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 065729561558। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facility. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes and school order specials. Please do visit with your friends and family. Iconic Overseas Services, approved by Ministry of External Affairs, Government of India। विदेशों में रोजगार पाने का सुनहरा अवसर, आपके सुंदर और उज्जवल भविष्य और आपके सपनों को साकार करने का बेहतरीन प्लेटफॉर्म। भारत सरकार विदेश मंत्रालय से मान्यता प्राप्त। यदि आपके पास है तकनीकी दक्षता तो तुरंत हमसे संपर्क करें। ढेर सारी सुविधाओं के साथ आकर्षक वेतनमान। Iconic Overseas Services, Road number 2, Magdampur,
पोस्ट टाटा नगर, परसूरी, जमशेदपुर। कॉन्टैक्ट 9693916751, 9693916752 and 065722999080. Welcome to city's favorite play school, Laugh and Learn. खेल खेल में बच्चों को पढ़ाने की सर्वोत्तम विधि, एकदम सरल, बिल्कुल स्वस्थ, सुरक्षित और उन्मुक्त वातावरण में आपके बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए एक कामयाब पहल। द बेस्ट प्ले स्कूल ऑफ योर टाउन, Laugh and Learn. Beautiful concept with quality as well. Learning through play-way method. Prepare your child with love and care. Well-qualified teachers. आपके बच्चों की बुनियादी शिक्षा के लिए एक कामयाब पहल। With all facilities, providing your child the best pre-nursery education by play-way method. Physical, mental and emotional growth of your child. Laugh and Learn. Playgroup nursery, kindergarten based on CBSE board.